स्वागत है आप सबका हमारी एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में बताएंगे। वैदिक सभ्यता में आपको वैदिक सभ्यता क्या है और उसमें कितने वेद हैं, वेदों के बारे में आपकी चर्चाएं होंगी। जो पेपर में वेद से बारे में पूछ लेता है कि वेद है, उपनिषद है, इनके बारे में पूछ लेता है, तो उसके बारे में जो है जानकारी आज आपको हम इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व वैदिक काल या इसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल कहाँ कब से कब तक है, इसका समय काल क्या है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल बात कहते हैं, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व की बात करते हैं। तो वैदिक काल में अगर आते हैं वेदों के बारे में, तो वेद कितने हैं? तो वेद 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार, चार कौन कौन से वेद हैं? तो लिख लेते हैं कि वेदों के प्रकार कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं? एक तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्व वेद, ये हुए 4 प्रकार के वेद। तो वेद के प्रकार कितने? तो वेद कितने प्रकार के? तो वेद जो है 4 प्रकार के। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? तो इन तीनों को मिला के कहते हैं वेदत्रयी। ठीक है, वेदत्रयी या सिर्फ त्रयी। तो त्रयी या वेदत्रयी में कितने कितने कौन कौन से वेद हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद वेदत्रयी में नहीं आता है। क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा वेद त्रयी या वेदत्रयी में नहीं आता है? तो कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है, अब वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों को पढ़ने और समझने में जो है सुविधा हो, इसके लिए वेदांग का निर्माण किया गया। तो वेदांग कितने प्रकार के हैं? वेदांग 6 हैं। ठीक है, तो आपको नई स्लाइड पे ले जाते हैं। तो उसके बारे में, वेदांगों के बारे में चर्चा दी गई है, ये रही। ठीक है, वेदांग है 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा मतलब वेदों के उच्चारण ध्वनियों के अध्ययन से संबंधित है। कल्प या वेदों में वर्णित कर्मकांडों और यज्ञों के नियम को बताता है। व्याकरण या शब्दों को और वाक्यों की समझना संरचना, मतलब शब्दों और वाक्यों की संरचना का अध्ययन करता है, जो वेदों के अर्थ को समझने के लिए सहायक है। व्याकरण मतलब व्याकरण में क्या होता है? वेदों के अर्थ, जो वेद है उनमें क्या उसके मतलब जो वाक्य है उसका अर्थ क्या है, तो व्याकरण समझते हैं। निरुक्त, निरुक्त है शब्द की उत्पत्ति तथा अर्थ की व्याख्या करता है। विशेष रूप से कठिन या अस्पष्ट शब्दों की व्याख्या कौन करता है? निरुक्त करता है। ज्योतिष खगोलीय घटनाओं और समय की गणना संबंधित है, जो यज्ञों के लिए शुभ और समय के निर्धारित करने में सहायक होता है, ज्योतिष। छंद क्या है? छंद को, छंद में या छंदों और लयबद्धता का अध्ययन है, जो वेदों के मंत्रों के पाठ में महत्वपूर्ण है। ये हुए 6 वेदांग। क्वेश्चन पूछता है कि जो है एक महर्षि हुए व्याकरणाचार्य, जिन्हें कहते हैं महर्षि पाणिनि। तो महर्षि पाणिनि ने वेदांगों को जो है शरीर रूपी व्याख्या की है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे लिख लेते हैं कि महर्षि पाणिनि, एक ऊपर हेडिंग ऐसे लिख लेते हैं कि महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि जो थे, इन्होंने, महर्षि पाणिनि ने वेदांगों वेदांगों को शरीर रूप, वेदांगों की शरीर रूपी व्याख्या किए हैं। क्या किए हैं? शरीर रूपी व्याख्या किए हैं। अब शरीर रूपी व्याख्या क्या किए हैं, तो मैं इसी के सामने ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, कि किस किस को कौन से शरीर का अंग का नाम दिया गया। ठीक है, आगे पेन बदल देते हैं, नीला कर लेते हैं। ठीक है, तो ये शिक्षा है। ठीक है, तो शिक्षा को उन्होंने क्या बताया? तो शिक्षा को बताया है नासिका। मतलब शिक्षा को किससे तुलना की है? तो इस किससे की? नासिका, या ब्रैकेट में लिख लेते हैं नाक। ठीक है, कल्प को किससे किया है? तो कल्प को किया हाथ से।
ठीक है। व्याकरण किया है मुख से, व्याकरण किससे किया है, मुख से किया है। और फिर क्या है, निरुक्त, निरुक्त को किया है कान से, निरुक्त को किया है कान से। ज्योतिष को किया है नेत्र से, ज्योतिष को नेत्र से। और छंद को किससे किया है, छंद को किया है पैर से, ठीक है। ये हुआ वेदांगों का शरीर रूपी व्याख्या, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है कि विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम। मतलब जैसे भारत देश जो था उस समय आर्यावर्त कहा जाता था, तो आर्यावर्त में कि दिशाओं के हिसाब से कि जैसे पूर्व दिशा है तो वहां के राजा को क्या कहा जाता था। जैसे अब अभी आप समझिए कि सम्राट अशोक, सम्राट अशोक कहते हैं, तो जो है वो बिहार से लेके उधर पूर्वी साइड में था सम्राट अशोक। मतलब उससे पहले जो ऋग वैदिक काल में थे, तो ऋग वैदिक काल में जितने राजा थे उनका जो है किस दिशाओं में कौन कौन से प्रचलित थे नाम, तो उस हिसाब से है। जैसे पूर्व, पूर्व में क्या था, सम्राट था। पश्चिम में, पश्चिम में स्वराट कहते थे, ये गुजरात साइड का एरिया, गुजरात साइड के एरिया को स्वराट के नाम से कहते थे राजा को। उत्तर, उत्तर में जो है विराट, दक्षिण में भोज, और मध्य में राजा कहा जाता था, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि दिशाओं के हिसाब से, कभी मिलान में दे देते हैं कि ऐसे इधर दिशा दे दिया गया, इधर राजा का नाम दे दिया गया, मिलाइए। तो ये आप, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देख लीजिए, अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ दिया गया है वेद, एक तरफ दिए गए हैं उनके जो है ग्रंथ, मतलब उपनिषद या ब्राह्मण ग्रंथ, यही मतलब दिए गए हैं, तो इनको इनसे मिलाना है, ठीक है। तो ऋग्वेद का जो है ग्रंथ क्या है, तो ऋग्वेद आपको जाइएगा पहले, ऋग्वेद का क्या है, ऋग्वेद का ऐतरेय उपनिषद है या ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, आप जो भी मानिए ये है, ठीक है। तो मतलब ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं जो मतलब ब्राह्मण, एक अरण्यक होते हैं। अरण्यक कौन होते हैं, जंगलों में जिनके मतलब व्याख्या की गई है उन्हें अरण्यक कहते हैं, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, उपनिषद क्या है, उपनिषद जो है वेदों के दर्शन है, कि वेदों की दर्शन किस में दिया गया है, तो उपनिषद में दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही तो सामवेद क्या है, तो सामवेद का आप जाएंगे, सामवेद का है पंचविश। अभी आपको आगे पूरी व्याख्या दी जाएगी सब वेदों के, ब्राह्मण और अरण्यक जितने भी हुए सबके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो सामवेद क्या है, पंचविश है, ठीक है। अथर्ववेद का क्या है, तो अथर्ववेद का एकमात्र है, कौन सा है, गोपथ है, ठीक है। और यजुर्वेद का क्या है, शतपथ, शतपथ, ठीक है। तो हिसाब से कौन सा है, पहले का 3, पहले का 3, तो पहले का 3 सही सही, ठीक है। तो ये हुआ एक आपका क्वेश्चन। अब इसके बारे में आपको जो है पूरे वेद कितने हैं, वेदों की जो है व्याख्या आपको जो है बता देते हैं। ये रहा स्लाइड नई वाली, आ जाओ, ये रही, ठीक है। इसमें आपको चारों वेद दिए गए हैं, उनके उपनिषद कौन कौन से हैं, उनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से, उनके अरण्य ग्रंथ कौन कौन से, ये पूरी व्याख्या इसमें दी गई है, ठीक है। तो जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद दिया गया है ये, ठीक है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के उपनिषद, तो ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं, ऐतरेय उपनिषद और कौशितक उपनिषद। तो इसी तरह ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितक ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए अरण्य ग्रंथ भी कौन कौन से, ऐतरेय और कौशितक। देखिए तीनों में जो है 2 ही चीज है, क्या है, ऐतरेय और कौशितक। अगर ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, अरण्यक तीनों एक ही नाम है, क्या, ऐतरेय और कौशितक, ठीक है। इसी तरह आप यजुर्वेद में आएंगे, तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन से यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्त्रियों को अर्धांगिनी किस उपनिषद में कहा गया है या किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मतलब स्त्री को क्या कहा गया है, अर्धांगिनी कहा गया है, ठीक है। उपनिषद, यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से, तो यजुर्वेद के उपनिषद है तैतरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद और जवालोपनिषद, ठीक है। इसी तरह यजुर्वेद के आरण्यक, तैतरीय और शतपथ ही है। तो अब क्वेश्चन है, जैसे इसमें एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, तो ये सबसे बड़ा उपनिषद है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो बृहदारण्यक उपनिषद है। इसमें जो है पुनर्जन्म की अवधारणा किसमें, अगर क्वेश्चन पूछता है पुनर्जन्म की अवधारणा किसमें वर्णित है, तो पुनर्जन्म की अवधारणा आप उपनिषद कहेगा तो बृहदारण्यक उपनिषद है और शतपथ है, दोनों है, ठीक है। क्वेश्चन है कि महर्षि याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य जो है, महर्षि याज्ञवल्क्य
प्लस गार्गी। देखिए जो है बृहदारण्योपनिषद जो है इसकी रचना भी किसने की थी, महर्षि याज्ञवल्क्य ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप रचना भी लिख लीजिए है। और इसी में है जो है महर्षि याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य जो ज्ञान की बीच में जो संवाद हुआ है उसको जो है इसी उपनिषद में दिया गया है। अगला उपनिषद अगला वेद क्या है, सामवेद। सामवेद का उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद और केनोपनिषद। इसी का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, षडविश और जैमिनीय। अब आते हैं आरण्यक की बात पे, तो सामवेद का आरण्यक जामिनीय और छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य आरण्यक है। इसी तरह बात करते हैं अथर्ववेद की। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा अथर्ववेद यह अथर्ववेद, तो अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन से हैं, तो मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। अथर्ववेद में ब्राह्मण ग्रंथ तो एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, और अथर्ववेद में आरण्यक ग्रंथ जो है कोई नहीं है, तो मतलब अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। क्वेश्चन अगर पूछ ले अथर्ववेद का आरण्यक नाम दिए गए हों उसमें आखिरी में लिखा होगा इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन मान लीजिएगा। देखिए बात आती है उपनिषद की, तो उपनिषद टोटल 108 है। ठीक है, लेकिन प्रमाणिक 12 या 13 उपनिषद आप मान लीजिए तो प्रमाणिक है, नहीं तो उपनिषदों की संख्या अगर पूछा जाए कितने हैं तो 108 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको ये आप इसी तरह, ठीक है, नई नई स्लाइड मतलब आप पेपर में अपने मतलब जो अपना कॉपी होगी उस पर अपने नोट्स बना रहे होंगे, तो इसी तरह आप ऋग्वेद लिखेंगे, इसी तरह आप जैसे बना हुआ है इसी तरह 2 पेज में आ जाए, 2 पेज में बनाइएगा, थोड़ा साफ साफ बनाइएगा। मैंने एक ही स्लाइड में लाने की कोशिश की, आप थोड़ा बढ़िया एकदम साफ साफ लिखिएगा जिससे आपको पढ़ने और समझने में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णता किसको समर्पित है। ठीक है, तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए कुल मंडल कितने हैं। अभी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी अगली स्लाइड में है, ऋग्वेद के बारे में पूरी जानकारी क्या क्या है। तो कुल मंडल 10 हैं, और 9वें मंडल में क्या है, तो 9वें मंडल में है सोम देवता हुए उनके बारे में तथा स्पेपर नाम के देवता के बारे में जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका वर्णन है। ठीक है, अब ऋग्वेद के बारे में आपको हम पूरी जानकारी देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, ये रहा। ठीक है, ये है तो ऋग्वेद में क्या है, क्या क्या ऋग्वेद में है, ऋग्वेद की पूरी जानकारी आपको एक ही स्लाइड मिल जाएगी, आप अच्छे से इसको नोट्स कर लीजिएगा। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद है। कुल कितने मंडल हैं ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 उसमें मंत्र दिए गए हैं। ऋग्वेद के जो है जो पुरोहित होते थे, जो हर वेद के अलग अलग पुरोहित हुए हैं। तो ऋग्वेद के पुरोहित को हुत या होता कहा जाता था। इनका काम क्या था, तो ये मंत्रों का उच्चारण करते थे। तो ऋग्वेद में मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं, तो होत या होता कहते हैं। अब इसके बारे में ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। क्वेश्चन पूछते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में है, तो ऑप्शन होगा आपका तीसरे मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद के चौथे और 7वें मंडल में शिक्षा का उल्लेख दिया गया है। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन पूछते हैं दशराज युद्ध का जो है वर्णन किस ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। क्वेश्चन पूछा दशराज युद्ध जो है किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो ये रावी या उसे प्राचीन भाषा में क्या कहते थे, परशुणी, तो परशुणी नदी के किनारे लड़ा गया। अभी आपको पूर्व प्राचीन नदियां उनके नाम अभी आपको आगे चल के बता दिया जाएगा। ठीक है, तो जो है क्वेश्चन पूछा दशराज युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, तो दशराज युद्ध राजा सुदास और 10 जन के राजाओं, 10 जन का कबीला होता था, 10 जन के राजाओं के मध्य जो है दशराज युद्ध लड़ा गया, जिसमें राजा सुदास की विजय होती है। क्वेश्चन राजा सुदास के जो है पुरोहित कौन है, तो वशिष्ठ मुनि है। 10 जन के कौन है, विश्वामित्र हैं। पहले जो था राजा सुदास, ये मतलब ये युद्ध की जो है जड़ कैसे शुरू हुई इसके बारे में जानकारी दे देते थोड़ा सा, कि राजा सुदास के पहले जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे। ठीक है, लेकिन विश्वामित्र थोड़ा अहंकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, अपने आप अहंकार करते थे, राजा सुदास को पसंद नहीं आया, तो राजा सुदास ने इनको जो है पुरोहिताई से हटा दिया और वशिष्ठ मुनि को जो है अपना पुरोहित बना लिया, जिससे जो है क्रोधित होकर विश्वामित्र चले गए और उन्होंने 10 जन कबीले जो थे उनको इकट्ठा किया। ठीक है, और इकट्ठा करके राजा सुदास के खिलाफ जो है युद्ध कर दिए। तो परशुनी नदी के किनारे युद्ध हुआ, इसे दशराज युद्ध कहते हैं, जिसमें राजा सुदास की जो है जीत हुई थी। ये है दशराज युद्ध के बारे में।
सोमदेव का जो है वर्णन, या सोम जिसे भी पूछा गया, सोम या सोमदेव का वर्णन देवता किस मंडल में है, तो 9वें मंडल में है। पुरुष सूक्त के 4 वर्ण, पुरुष सूक्त के 4 वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण कहे जाते हैं। 4 वर्ण का वर्णन किसमें, 10वें मंडल में। तो 4 वर्ण कौन कौन से हैं, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ये 4 वर्ण हैं जिसका 10वें मंडल में वर्णन है। इंद्र को ऋग्वेद में, ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र। इंद्र को क्या कहा जाता था, पुरंदर कहा जाता। पुरंदर मतलब किलों को जीतने वाला, किलों को तोड़ने वाला। इंद्र जो है युद्ध के देवता माने जाते हैं ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में एकमात्र अनाज अनाज जो है यव या जव का वर्णन मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद मंदिर एवं मूर्ति पूजा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का वर्णन मिलता था, 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में राजा को जो है राजन कहते थे, या जनस कहते थे, सम्राट कहते थे, गुप्ता कहते थे। ये राजा के जो है राजा को वर्णन करने के लिए नाम दिए गए हैं। और राजा की जो रानी थी उन्हें क्या कहते थे, महिषी कहा जाता था, ठीक है। और ऋग्वेद में जो है हाथी, बाघ, मछली, नमक और चांदी का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये जो है आप ऐसे लिख लीजिए, इसको राउंड राउंड कर दीजिए और लिख लीजिए कि जो है उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है। ऋग्वेद में एक शब्द आता है भिषज। तो भिषज किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो भिषज जो है वैद्य के लिए प्रयुक्त किया गया है। ये मैंने एक स्लाइड में आपको ऋग्वेद के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा और वीडियो पॉज कर करके जो मैंने कुछ बताया है और जो उसको जो है सेंटेंस को कंप्लीट करके लिखिएगा, क्योंकि ऐसे आप लिख लेंगे तो बाद में भूल जाएंगे तो समझ नहीं आएगा। इसीलिए वीडियो पॉज कर करके इसको सेंटेंस के रूप में बना बना के बढ़िया अच्छे से इसको जो है नोट कीजिएगा। अगली स्लाइड में आते हैं। अगली स्लाइड है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है। तो ये हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है ये, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ चलता है, ठीक है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो है यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद में जो है यज्ञ के जो है विधि विधानों का वर्णन किसमें किया गया, तो यजुर्वेद में किया गया है। अब यजुर्वेद के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, उसको आप देख लीजिए। तो यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं और 2000 मंत्र हैं, ठीक है। यजुर्वेद 2 भागों में बटा है, आपको पहले ही बता चुके हैं। यजुर्वेद को यहाँ ऐसे लिख लीजिए, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजस्नेय संहिता कहते हैं। क्वेश्चन पूछे वाजस्नेय संहिता किसे कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद को कहते हैं। विभिन्न प्रकार के अनाजों का उल्लेख जो है यजुर्वेद में मिलता है आपको। बलि संबंधित मंत्रों का उल्लेख, बलि संबंधित मंत्रों का उल्लेख किसमें मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। और यजुर्वेद के जो पुरोहित थे जो यह बलि संबंधित मंत्रों का उल्लेख करते मतलब उच्चारण करते थे, इन्हें जो है अधर्व्यु कहा गया है। ये कर्मकांडीय पुरोहित होते थे, इन्हें क्या कहते हैं, अधर्व्यु कहते हैं। जल प्लावन तथा पुनर्जन्म की घटना सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है। कठोपनिषद में जो है आचार्य यम और शिष्य नचिकेता के बारे में ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है। इस आचार्य यम और शिष्य नचिकेता ब्रह्म विद्या के उपदेश के बारे में वर्णन मिलता है कठोपनिषद में। ईशोपनिषद निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है। निष्काम कर्म मतलब काम करते जाइए, फल की इच्छा ना कीजिए। एक ये आप बहुत फेमस लाइन है, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ईशोपनिषद में लिखा गया है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है, तो यजुर्वेद है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लिखा उपनिषद पुस्तकें हैं। अभी आपको बता दिया गया है पहले ही कि उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित पुस्तक है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, दर्शन पर आधारित है। कुल 108 हैं तथा प्रमाणिक कितने हैं, 12 से 13 प्रमाणिक हैं। यज्ञों व कर्मकांडों की निंदा तथा ब्रह्म की एकमात्र सत्ता का स्वीकार किसमें किया गया है, तो ये लिख लीजिए उपनिषदों में, ठीक है। उपनिषद में जो है यज्ञों और कर्मकांडों की निंदा की गई है तथा ब्रह्म की एकमात्र सत्ता की, ईश्वर एक है, इस सत्ता को स्वीकार कहाँ किया गया है, उपनिषद में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? शिष्य नचिकेता और यम के बीच में अभी आपको बता दिया गया है, यजुर्वेद अभी आप पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए कहाँ लिखा है, कठोपनिषद में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, कठोपनिषद। मैं इससे अब जितने क्वेश्चन आएंगे लगभग मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, यजुर्वेद और ऋग्वेद उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है, ये क्वेश्चन है। तो जो बृहस्पति देवता थे, इन्हें वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है। वैदिक देवताओं का पुरोहित कौन था? तो बृहस्पति थे। ठीक है, ये आप याद कीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ये है बोगाचकोई अभिलेख। ठीक है, बोगाचकोई महत्वपूर्ण क्यों है? तो यह एक अभिलेख है जो एशिया माइनर तुर्की से प्राप्त हुआ था। तो लिखा है कि यहाँ से प्राप्त, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। तो वैदिक देवताओं का उल्लेख, देवियां इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसमें 4 प्रमुख देवताओं का उल्लेख इसमें मिलता है। कितने? 4। 4 कौन कौन से हैं? तो है मित्र, नासत्य, वरुण और है इंद्र। ठीक है, ये 4 ऐसे देवता हैं जिनका जो है उल्लेख कहाँ पे मिला है। इनका उल्लेख आपको बोगज कोई अभिलेख एशिया माइनर तुर्की से प्राप्त हुआ है। तो बोगज कोई अभिलेख कहाँ पे है? तो ये आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, एशिया माइनर। एशिया माइनर कहाँ पड़ता है? तो ये है तुर्की। यहाँ से जो है बोगज कोई अभिलेख जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद की जो है किस लिपि में लिखा गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद की लिपि कौन सी है? तो ऋग्वेद जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग क्यों, मतलब अघन्या किस लिए प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो अघन्या जो है गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये ऋग्वेद में जो आर्य थे, आर्य लोग जो है गाय को, मतलब अगर पूछा जाता था कि जो है वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था, तो सबसे महत्वपूर्ण पशु जो है, मतलब सबसे पूजनीय पशु गाय को माना जाता है। गाय को अगन्या कहते हैं। अगन्या मतलब होता है कि जिसकी हत्या न किया जाए या हत्या न करने योग्य, उसे अगन्या कहते हैं। और ये जो है गाय के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप आर्य के बारे में पूछना चाहेंगे, तो आर्य जो होते हैं, जो उत्तर वैदिक मतलब पूर्व वैदिक ऋग वैदिक काल के जो आर्य थे, ये जो है इनका जीवन जो है क्या कहते हैं, कबीलाई जीवन था। ठीक है, और ये इनका जो मुख्य व्यवसाय था पशुचारण था, पशुओं को चराते थे, कबीले में रहते थे। ठीक है, ये हुआ ऋग वैदिक काल के आर्य। उत्तर वैदिक काल के जो आर्य हुए, मतलब उत्तर वैदिक काल में उनका जो है प्रमुख जो है वो प्रमुख व्यापार, वो मतलब व्यापार या प्रमुख जीविका का संसाधन क्या हुआ? कृषि हुआ। ठीक है, पशुपालन गौड़ था, मतलब पशुपालन दूसरे नंबर पे था, पहले नंबर पे कृषि था। और ये लोग स्थायी बस्ती में रहते थे। किस मतलब कि जैसे आप पिछले आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, किस प्रकार की सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। तो इसी तरह जो है ऋग्वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ये हुआ ऋग्वेद, मतलब आर्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी था तो मैंने बता दिया। आर्य क्या क्या, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। क्वेश्चन ये 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, किस नदी के तट पर हुआ? तो परस्वड़ी। ठीक है, ये आप परस्वड़ी या ब्रैकेट में लिख लीजिए रावी। ठीक, अब आपको जो है प्राचीन नदियां और उनके आधुनिक नाम को जो बारे में आपको बता देते हैं। जैसे परसड़ी, तो आधुनिक रावी नदी को क्या कहते थे? परसड़ी कहते थे। सतुद्री को कहते थे सतलज, मतलब सा से सतलज, सा से सतुद्री। तो सतुद्री को सतलज के नाम से आधुनिक नाम सतुद्री। अस्कनी, अस्कनी को चिनाब कहते थे। वितस्ता को झेलम कहते थे। विपाशा को व्यास कहते थे। गोमती को गोमल कहते थे। कुंभ को काबुल कहते थे। सदा नीरा को गंडक कहते थे। और सिंधु को क्या कहते थे? इंडस कहते थे। सदा नीरा मतलब गंडक। सदा नीरा आप ऐसे याद करते, सदा नीरा मतलब हमेशा जो है पानी भरा रहे। सदा मतलब नीर, नीर मतलब पानी। सदा नीर मतलब हमेशा पानी भरा रहे। कहाँ? गड्ढे में। तो गड्ढे में हमेशा पानी भरा रहता है, तो इसे याद रखते थे। सदा नीरा का क्या कहते हैं? गंडक। इस तरह इसी तरह आप ट्रिक बना बना के जो है
याद कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, मिलान में भी क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन इधर, नदी, आधुनिक नाम, तो इसको याद कर लीजिएगा। जितना मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लेके आया हूँ, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट करना चाहता था, लेकिन क्या चीज़ शॉर्ट किया जाए। लगभग जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। मैं कोशिश किया लेकिन मैं शॉर्ट नहीं कर पाया, तो इसीलिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप अच्छे से इसको तैयार कीजिए, पेपर में आएगा, आप यहीं से मिलेगा, आप देख लीजिएगा। आप अगर नोट्स तैयार करेंगे तो आपको क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अगला है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा या नदीतमा की संबोधित किया जाता था। तो ये कौन सी नदी थी, तो सरस्वती नदी को जो है, सरस्वती नदी की पवित्रता के कारण इसको कहा जाता था। क्वेश्चन है कि जो है आयुर्वेद अर्थात जीवन का उल्लेख, तो जीवन का उल्लेख का मतलब जो है उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो जीवन का उल्लेख आयुर्वेद शब्द का जो है सबसे पहले उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त, सूक्त मतलब होते हैं दोहा, दोहा आप समझ लीजिए सूक्त किस जो है किसको समर्पित है। तो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो है आप देखिएगा तो इसमें है इंद्र, ठीक है, इंद्र को समर्पित है। कितने हैं, तो लिख लीजिएगा 250 सूक्त है। अग्नि को कितने मिले हैं, तो अग्नि को जो है 200 मिले। रुद्र को कितने हैं, तो रुद्र को है 3, विष्णु को 100, ठीक है। इसी तरह कुछ क्वेश्चन आप लिख लीजिए, जैसे गाय, ठीक है, गाय को कितनी बार वर्णन किया गया, तो गाय है लगभग 176 बार, ठीक है। गंगा, गंगा नदी, तो गंगा नदी और यमुना नदी, ठीक है, गंगा और यमुना इन दोनों का कितनी कितनी बार आया, तो 3 बार आया, 3 बार जो है दोनों लोगों का जो है इसमें वर्णन आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो गायत्री मंत्र आपको ऋग्वेद में मिलता है। अब देख ही लिए किस मंडल में मिलता है, तो 3rd मंडल में मिलता है। किसको समर्पित है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि गायत्री मंत्र जो है किस देवता को समर्पित है, तो गायत्री मंत्र जो है सवित, क्वेश्चन पूछते हैं सवित, ठीक है। सवित किसे कहते हैं, तो सवित आप जान कहते हैं सूर्य देवता का ही अन्य नाम है सवित। लेकिन सूर्य कैसा सूर्य, जब सुबह सुबह का सूर्य जब वो उग रहा होता है हल्का लालिमा लिए हुए, उसे क्या कहते हैं, सवित कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे सवित या ब्रैकेट में लिख लीजिए सूर्य, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है किसको समर्पित है, तो सवित या सूर्य को समर्पित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि महाभारत को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है, या महाभारत का जो महाभारत का उल्लेख है ये ऋग्वेद में जो है कहाँ मतलब किस नाम से मिलता है। तो इसका ना ऑप्शन क्या होगा, डी, जय संहिता के नाम से जो है मिलता है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अभी आगे चल के इसके बारे में आप सबके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। आगे स्लाइड पे सब लिखा हुआ है। क्वेश्चन है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र संबंधित है, तो जैसे ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद में सभी का वर्णन मिलता है, अनेक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, या कैसे जीवन है, क्या है, आर्यों का, ये सब मिलता है। तो इसी तरह ईरान का ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, ठीक है। तो इसमें अवेस्ता एकदम जो है समानता रखता है ऋग्वेद, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या है, तो आपको जो है हमेशा पता होना चाहिए कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो संस्कारों की कुल संख्या 16 संस्कार है। और विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो विवाह 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के विवाह करते हैं। और विधि कितनी, 2, अनुलोम विधि, प्रतिलोम विधि। अनुलोम विधि में होता है कि जो है जो शादी करता है वर पक्ष, तो वर जो होता है उच्च जाति का होता है और वधु जो होती है उससे निम्न जाति की होती है, तो इसे अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह में क्या होता है, प्रतिलोम में वधु जो होती है वो उच्च वर्ण की होती है और जो वर होता है निम्न वर्ण का होता है, इसे कहते हैं अनुलोम विवाह। जैसे इसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। जैसे अनुलोम विवाह में कि जैसे वर है वो ब्राह्मण है और कन्या जो है वधु जो है वह क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, तीनों में से कोई है, तो वो क्या कहेंगे, अनुलोम विवाह कहेंगे। जैसे लड़का ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय है, अगर लड़का क्षत्रिय है तो लड़की जो है वो वैश्य या शूद्र होगी, ब्राह्मण नहीं हो सकती, वैश्य या शूद्र। यदि लड़का वैश्य है तो लड़की शूद्र,
ये 3-4 कंडीशन बनती हैं, इसे कहते हैं अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में इसी का उल्टा होता है। लड़की यदि ब्राह्मण है तो लड़का क्षत्रिय वैश्य शूद्र 3 में से कोई भी हो, जिसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। इसी तरह मतलब एक घटता उससे नीचे पद। ठीक है, ये विवाह के 2 प्रकार होते हैं, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। और विवाह के प्रकार कितने हैं? 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन की समाप्त हो गई, 4-5 स्लाइडें हैं, आप स्लाइड देख लीजिए। आपको 2 वेदों के बारे में पहले बता दिया गया है कि ऋग्वेद और यजुर्वेद के बारे में। अब बारी आती है तीसरे वेद। तीसरे वेद का नाम है सामवेद। ठीक है, सामवेद में पुरोहितों को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। उद्गाता मतलब जो मंत्रों का गायन करने वाले होते थे पुरोहित, उन्हें उद्गाता कहते हैं। सामवेद के पुरोहित हैं। सामवेद में क्या क्या है? सामवेद में नृत्य गायन एवं संगीत का उल्लेख कहाँ मिलता है? क्वेश्चन पूछ लिया कि नृत्य गायन एवं संगीत का उल्लेख कहाँ मिलता है? सामवेद मिलता है। सामवेद का उपनिषद है छांदोग्योपनिषद। छांदोग्योपनिषद में कहा गया है कि उसमें वर्णन है कि जो श्री कृष्ण है वो देवकी के पुत्र हैं। तो श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र किसमें वर्णित है? तो किस वेद में है? तो सामवेद में है। किस उपनिषद में है? तो छांदोग्योपनिषद में ये सब लिखा गया है। छांदोग्योपनिषद में 3 आश्रम का वर्णन है। 3 आश्रम कौन कौन से? ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ये 3 आश्रमों का उल्लेख इसमें है, छांदोग्योपनिषद में है। इसी में उद्धारक अरुणी और उनके पुत्र जो है सेतुकेतु के बीच में आत्मा परमात्मा के मुद्दे पर जो मतभेद हुआ उसका जो संवाद है ये इसी उपनिषद में दिया गया है। तो अब अगला उपनिषद है जाबालोपनिषद। तो देखिए जाबालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिला है। तो 4 आश्रम मतलब देखिए छांदोग्योपनिषद में 3 आश्रम और जाबालोपनिषद में 4 कौन कौन से? तो देखिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तीनों एक ही हैं, मतलब 3 तो यही हैं। लिख देते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये तो 3 यही हैं। चौथा आश्रम आपको मिलता है संन्यास। ठीक है, संन्यास आश्रम। अब इसका अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए तो उम्र के हिसाब से तो 25 का डिवाइड कर लीजिए। मनुष्य की उम्र मतलब 100 माना गया है तो 100 मान के चलते हैं। तो 0 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 से 50 में गृहस्थ, 50 से 75 में वानप्रस्थ और 75 से 100 में संन्यास का है। ठीक है, ये है सामवेद के बारे में। अगली स्लाइड आप अथर्ववेद के बारे में देखिए। अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में पुरोहित जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा क्या काम क्या था? यज्ञ निरीक्षण करता। क्वेश्चन ये पूछ ले कि चारों वेद में सर्वश्रेष्ठ पुरोहित किस वेद का है? तो सर्वश्रेष्ठ पुरोहित जो है अथर्ववेद का है। यह सर्वश्रेष्ठ पुरोहित का नाम क्या है? तो ब्रह्मा है। क्योंकि क्या है? ये यज्ञ निरीक्षण करता है, मतलब ये यज्ञ होता है तो कोई यज्ञों का गायन करता है, कोई कर्मकांड करता है। अभी तीनों आप पढ़ चुके हैं। ये जो है ये सबसे ऊपर होते थे, श्रेष्ठ पुरोहित का माने जाते थे ब्रह्मा। ये पूरा यज्ञ का निरीक्षण करते थे कि हाँ यज्ञ की देखभाल इन्हीं के अंडर में यज्ञ होता था। ठीक है, तो सबसे मतलब श्रेष्ठ पुरोहित कौन है? ब्रह्मा है। अथर्ववेद में किसका वर्णन है? तो अथर्ववेद में जादू टोना भूत प्रेत का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। विभिन्न प्रकार की औषधियों का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्वेश्चन पूछे ऐसे पूछ लेते हैं कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो उस किस वेद में है? अथर्ववेद मिलता है। अभी सभा समिति के बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। राजा परीक्षित को मृत्यु का देवता माना गया अथर्ववेद में। सत्यमेव जयते जो अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडकोपनिषद, ये सत्यमेव जयते अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और जो भारत का जो है वाक्य है, भारत हमारे इंडिया देश भारत देश का वाक्य जो है सत्यमेव जयते। मांडुक्योपनिषद में सबसे छोटा उपनिषद, अगर क्वेश्चन पूछे सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्योपनिषद है। देखिए कंफ्यूज ना होना, मुंडकोपनिषद अलग है और मांडुक्योपनिषद जो है अलग है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडुक्योपनिषद है, ना कि मुंडकोपनिषद। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है सभा समिति के बारे में। तो देखिए प्रजातंत्र की जो है 3 समितियां होती थी, जो मतलब राजा को या मतलब जो राजा होता था उनके निर्धारण, उनके संचालन को, या आप समझ लीजिए कि राजा जो है उसके शासन को चलाने के लिए 3 समितियां रहती थी। 3 समितियां कौन कौन सी थी? सभा, समिति और विदत। 3 थी। ठीक है, जिसमें सभा और समिति का जो काम था राजा को सलाह देना था। ठीक है, और विदत जो था वो धार्मिक, सामाजिक और सैन्य मामलों पर निर्णय विदत लेता था। सभा
और विधत में महिलाओं की अनुमति थी, महिलाएं सभा और विधत में भाग लेती थी। समिति जो थी, समिति जनतंत्र प्रणाली थी। समिति के द्वारा ही राजा का चुनाव किया जाता था, राजा के निर्वाचन किया जाता था। ठीक है, ये समिति के द्वारा होता था। सभा संभ्रांत लोगों की सभा, मतलब एक समिति होती थी, सभा कहते थे। यह है सभा, समिति और विधत के बारे में। ठीक है, सभा और विधत जो है ये इसमें स्त्रियां भाग लेती थी। ये हुआ वैदिक काल के बारे में। अभी आप जब उत्तर वैदिक काल की बात होगी तो उत्तर वैदिक काल में विधत का तो नामो निशान मिट गया था। सभा और समिति अगर थी तो उसमें स्त्रियों की जो है प्रवेश क्या वर्जित कर दिया गया था। ये उत्तर वैदिक काल की बात है और वैदिक काल की बात में मैंने बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है ये कि क्वेश्चन पूछते हैं कि वेद के उपवेद कौन कौन से हैं। जैसे क्वेश्चन आपको पूछ ले, क्वेश्चन पेपर में आए हैं कि यजुर्वेद का उपवेद क्या है या ऋग्वेद का उपवेद क्या है। तो इस तरह आप 4 वेद हैं, इन्हीं के 4 उपवेद हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ठीक, अभी आप पीछे क्वेश्चन पढ़ें कि आयुर्वेद का सबसे पहले वर्ण किसमें है, तो आप देखे होंगे तो अथर्ववेद लिखा है, लेकिन ये है उपवेद की बात बताई गई, वो वर्णन की बात बताई गई। तो उपवेद जो है ऋग्वेद का आयुर्वेद है। आयुर्वेद में क्या क्या दिया गया है, तो चिकित्सा संबंधी तथ्यों का उल्लेख दिया गया है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद। तो यजुर्वेद का धनुर्वेद, धनुर्वेद में क्या बताया गया है, तो युद्ध एवं संहार शिक्षा का उल्लेख धनुर्वेद में बताया गया है। सामवेद का जो है उपवेद है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद में नृत्य संगीत एवं गायन का उल्लेख है। अथर्ववेद का है शिल्पवेद। शिल्पवेद में वास्तुकला एवं अन्य कलाओं का वर्णन जो है शिल्प वेद में दिया गया है। ये हुआ वेद और उनके उपवेद के बारे में। ठीक है, आप आइए नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आपको थोड़ी सी अन्य जानकारियों के बारे में आपको बता दें जो वैदिक सभ्यता से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, आपको 4 ऑप्शन मतलब कथन कारण में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी जानकारी आप जो है वैदिक सभ्यता के बारे में ले लीजिए। तो वैदिक सभ्यता में बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का जो है प्रचलन नहीं था। इनकी सख्त मनाही थी, लेकिन दास प्रथा का प्रचलन था। दास रखने की अनुमति थी, दास आप रख सकते थे। ठीक है, दूसरा क्या है, विधवा तथा बहुविवाह होता था। विधवा विवाह होता था, बहुविवाह भी होता था। जो जो मतलब स्त्री विधवा हो जाने के बाद दोबारा विवाह करती थी उन्हें पुनर्भू कहा जाता था। तथा जो स्त्रियां सदैव अविवाहित रहती थी, ठीक है, मतलब जो विवाह ही नहीं करती थी, जीवन पर्यंत अविवाहित रहती थी, उन्हें क्या कहते थे, अमाजु कहा जाता था। ऋग वैदिक के प्रमुख देवता इंद्र हैं तथा उत्तर वैदिक के प्रमुख देवता कौन से, प्रजापत्य है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता तो इंद्र मानते हैं। क्वेश्चन पूछे उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है, तो कौन है, प्रजापत्य है। ठीक है, घोड़ा, घोड़ा को जो है अति उपयोगी पशु आर्य समाज में माना गया है। सभी युद्ध होते थे तो घोड़े से लड़े जाते थे, मतलब घोड़े पे चढ़ के लड़े जाते थे, इसीलिए घोड़े को अति उपयोगी पशु कहा गया है। गाय को क्या गया, गायों को जो है अघन्या कहा गया है, मतलब ना हत्या करने योग्य पूजनीय पशु कौन थी, गाय, और उपयोगी घोड़ा। ठीक है, बलि जो है, क्वेश्चन पूछे कि ऋग्वेद में बलि क्या है, तो बलि एक प्रकार कर था जो प्रजा स्वेच्छा से राजा को देती थी। ठीक है, एक प्रकार कर लिख लीजिए आगे ये भी, जो प्रजा राजा को स्वेच्छा से देती थी। ठीक है, इसे क्या कहते थे, बलि कहा जाता था। 2 आप ग्रंथ हुए, ठीक है, जिन्हें कहते थे, एक का नाम मिताक्षरा, दूसरा का नाम है दायभाग। मिताक्षरा की रचना किसने की, विज्ञानेश्वर ने की। ठीक है, और दायभाग की रचना किसने की, जीमूतवाहन ने की। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले कि मिताक्षरा और दायभाग में अंतर क्या है, तो इसीलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप रख लीजिए। विज्ञानेश्वर जो है मिताक्षरा के जो ग्रंथ के रचयिता है, दायभाग के जीमूतवाहन है। मिताक्षरा में कहा गया है कि पुत्र के जन्म से ही जो पिता की संपत्ति होती थी उस पर अधिकार पुत्र का हो जाता है। अगर पुत्र जन्म लेता है, जन्म से ही पिता की संपत्ति का अधिकार पुत्र के पास हो जाता है। और दाय भाग में कहा गया है कि जब तक पिता की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक पुत्र जो है संपत्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। तो पिता की मृत्यु के बाद ही संपत्ति जो है पुत्र के पास जाती थी। और मिताक्षरा को आधार बना के, ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पारित कर दिया गया, जिसके द्वारा स्वतंत्रता के बाद 1956 का अधिनियम पारित हुआ, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जिसमें यही बात वर्णित है हमारे जो है समाज में
कि पुत्र के जन्म से ही पिता की संपत्ति पर अधिकार किसका है, पुत्र का है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आप देख लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा गया है, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ दर्शन है, उनके प्रवर्तक हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये भी आपको वैदिक धर्म से ही संबंधित है, इसलिए ये भी थोड़ा जानकारी, लास्ट स्लाइड है आपकी, ये भी देख लीजिए कि दर्शन और उसके प्रवर्तक कौन कौन से। तो चारवाक एक दर्शन हुआ, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक को कहा जाता है। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। सांख्य के कपिल मुनि थे। ठीक है, न्याय के गौतम मुनि थे। पूर्व मीमांसा के जैमिनीय थे। उत्तर मीमांसा के बादरायण थे। तथा वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, कणाद या उलूक थे। ये हुआ आपको जो है वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ जानकारियां। ठीक है, और वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी आपको, जैसे आप देवताओं के नाम अगर आप देखना चाहें तो जैसे आकाशीय देवता या अंतरिक्ष के देवता ऐसे मानते हैं। जैसे आकाश के देवता को, आकाशीय देवता भी कई प्रकार के हैं, ऋग्वेद में आकाशीय देवता का उल्लेख मिलता है। जैसे सूर्य हुए, सविता, सवित का सूर्य ही मतलब होता है। विष्णु हुए, नासत्य हुए, पूजन हुए, ये आकाशीय देवता कहलाते हैं। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, ये सब जो है आपको किसके देवता मानेंगे, अंतरिक्ष के देवता मानेंगे। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियां थी वैदिक सभ्यता को लेके। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। देखिए, अगर मैं आपको ये लिख लिख के बताऊंगा, ठीक है, तो ये अगर मैं आपके सामने ये लिखता तो ये लगभग 1-1.5 घंटे की वीडियो हो जाती। इसीलिए मैंने पहले थोड़ी पीपीटी रह के, मतलब 1-1.5 घंटे 2 घंटे मैंने इससे पहले मेहनत की है, पीपीटी तैयार की है। तो पीपीटी तैयार करके मैं पहले से रख लेता हूं, जिससे कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाए। आप इसकी अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से साफ साफ लिखिए और उसको 1-2 बार रिवीजन कीजिए। पेपर से पहले, पेपर के टाइम पे भी आप रिवीजन अच्छे से करिए, जिससे जो है आप जब अभी आप सेट उठाएंगे, कोई पेपर सेट आप लगाएंगे, तो आपको जब इन टॉपिकों से आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आप देखिएगा कि इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इन टॉपिक के लेके आप इस टॉपिक को पढ़िए और क्वेश्चन को लगाइएगा। देखिएगा जितने मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, आप क्वेश्चन लगभग इसी से मिल जाएंगे। मैं सबकी गारंटी नहीं ले सकता क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पेपर पिछले अगर आप देख लीजिए 10-15 2023 से आप समझ लीजिए जितना पेपर वो करा रहा है जुलाई के बाद से, उसका जो है स्टैंडर्ड बहुत हाई लेके जा रहा है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ, अंदर तक जाके पढ़ा रहा हूँ, कुछ चीज़ ना छूटे ये भी मैं बता रहा हूँ। इसीलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, आपको इसका फ़र्क पड़ता चलेगा। आप पेपर देंगे तो आपको क्वेश्चन जब मिलेंगे तो आपको खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी कि मैंने को पढ़ाया और क्वेश्चन वहाँ से मिले। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि वो देखें वीडियो और नोट्स बना ले, जिससे जो है ये जानकारी सबके पास पहुंच जाए। चैनल का नाम यूपी एग्जाम अड्डा है, यूपी एग्जाम अड्डा, और ब्रैकेट में जब आप इसको चैनल को सर्च करेंगे तो 01 भी टाइप कीजिएगा, तभी आपको मिलेगा यूपी एग्जाम अड्डा 01, जिससे जो है आपको चैनल मिल जाएगा। आप चैनल पर जाके कीजिएगा। और मैं इसकी जो है, आप मेरे चैनल के इन्फॉर्मेशन में जब जाएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं जितनी भी वीडियो जो है यहाँ पर पढ़ाता हूँ, इसकी पीपीटी जो मैं उस टेलीग्राम चैनल पे जो है डाल देता हूँ। ठीक है, तो आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। मैं आज सेशन यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।